हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 37 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था फंक्शंस विद पैरामीटर, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमें मल्टीपल कैलकुलेशंस करनी है और वो भी सेम तरीके की ही कैलकुलेशंस, तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं विद पैरामीटर, जिसके अंदर यूजर यहाँ से दो वैल्यू सेंड करेगा एज ए आर्ग्यूमेंट और उन वैल्यूज को हम बाद में जाकर कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। जब भी इस फंक्शन को रन करना है तो हम इसे कॉल करेंगे और इसके साथ दो आर्गुमेंट भी भेजेंगे। जैसे यहाँ पर दो पैरामीटर हैं तो दो आर्गुमेंट भी सेंड करने पड़ेंगे। अब उस वीडियो के अंदर हमने जितने भी एग्जांपल किए थे, सब में फंक्शन के अंदर जो भी हमने काम बोला था वो करने के बाद उसको हम प्रिंट कर रहे थे। अब देखिए, रियल लाइफ में हम हर बार फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट नहीं करते। हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी करवाना चाहते हैं जिसको आगे जाकर हम कहीं और यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर हम प्रिंट का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू करते हैं। मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यही सेम एग्जांपल लेते हैं, तो उसके लिए हम देखिए यही सेम फंक्शन बनाएंगे, बस यहां पर हम प्रिंट नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे रिटर्न। वही काम कर रहे हैं जो हम ऊपर कर रहे थे, a प्लस बी, और यहां पर भी हमने वही किया। फंक्शन को कॉल भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस यहां पर क्या होगा, डिफरेंस क्या है, ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये यहां पर कुछ प्रिंट नहीं करेगा। हमने इसे एक कैलकुलेशन करने को दिया है, ये कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज को हमारे को रिटर्न कर देगा वैल्यू को, जिसको हम आगे जाकर कहीं पर किसी वेरिएबल में स्टोर करके आगे यूज करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू को यूज करते हैं। देखिए, अगर आपको सिर्फ वैल्यू यूजर को दिखानी है तो हम यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं, मगर अगर आपने यही कैलकुलेशन आगे जाकर कहीं और यूज करनी है तो इसको हम किसी वेरिएबल में डलवाकर आगे कहीं और भी यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया, VS कोड, और यहाँ आकर सबसे पहले एक फाइल बनाई है functions-return.py। अब ये हमारी पाइथन की फाइल के अंदर आकर सबसे पहले मैं वही एग्जांपल दिखा रहा हूँ जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, दो वैल्यूज का एडिशन का फंक्शन। उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ ऐड, और इसमें दो पैरामीटर्स ले लेता हूँ। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया a, एक ले लिया b, इसके बाद मैंने लगाया कॉलन। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट, जिसके अंदर मैं a और b का एडिशन करने वाला हूं। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे प्रिंट नहीं करना, क्योंकि यहां पर मैं फंक्शन बना रहा हूं विद रिटर्न वैल्यू। तो जो भी हमारा फंक्शन होता है विद रिटर्न वैल्यू, उसके लास्ट में जाके हमें कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करना होता है। तो यहां पर मैंने रिटर्न किया रिजल्ट की वैल्यू को। ये देखिए, ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब ये फंक्शन कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो देखिए, यहां पर मैं आया और यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूं सम, और इसके अंदर अपना फंक्शन कॉल कर लेता हूं ऐड, और इसके अंदर दो वैल्यूज भी सेंड कर देता हूं। ये देखिए, मैंने 10 और 20 दो वैल्यूज यहां से सेंड किए एज ए आर्ग्यूमेंट, जो a और b में चली जाएंगी। बाद में इनका एडिशन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो ये हमारे को रिटर्न कर देगा। अब जो भी रिटर्न होके आएगा वो इसी वाली जगह पर ही आएगा जिसको हम असाइन कर रहे हैं सम नाम के वेरिएबल को। तो सम की वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि इनका एडिशन बनेगा 30। अब आगे जाकर क्या करना है वो आपकी मर्जी है कि आपने इसे कहीं और यूज करना है या सिर्फ प्रिंट ही करना है। मैं अभी सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैंने सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं इसकी आपको आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आ गया 30। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू कैसे काम करता है। देखिए, हम इतने छोटे वैसे काम के लिए इसको यूज नहीं करते। हम यहां पर खुद ही प्रिंट कर सकते थे अगर हमें प्रिंट ही करके देखना होता, मगर मैं आपको यहां पर सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू काम कैसे करता है। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। उसमें हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक फंक्शन बनाएंगे जो ये चेक करके बताएगा जो भी यूजर ने यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू सेंड की है वो इवन है या फिर ऑड है। तो यहां पर हमारे फंक्शन का नाम रहेगा चेक इवन। यहां अंडरस्कोर लगा रहा हूं नाम में। ये देखिए, चेक इवन। अब इसमें जो भी यूजर वैल्यू भेजने वाला है उसके लिए मेरे को यहां पर एक पैरामीटर लेना है। तो यहां पर मैं एक नंबर नाम से एक पैरामीटर वेरिएबल ले रहा हूं, और अंदर आकर मुझे क्या करना है, जो भी यूजर ने वैल्यू भेजी है इसको मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 है तो इसका मतलब वो इवन है। अगर वो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो ऑड है। तो यहां पर देखिए, ये देखिए, ये मैंने यहां पर इफ की कंडीशन लगा दी जो चेक करेगी अगर यहां पर नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, तब यहां पर हम इसे प्रिंट कर देंगे या रिटर्न कर देंगे इवन। मैं यहां पर प्रिंट नहीं कर रहा हूं, यहां पर रिटर्न कर रहा हूं एक स्ट्रिंग वैल्यू इवन, और इसके बाद यहां पर मैं लगाता हूं एल्स। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा नंबर जो भी यूजर ने वैल्यू सेंड की है, तो हम यहां से रिटर्न कर देंगे ऑड।
ये देखिए, ये हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम इसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं कोई वेरिएबल नहीं ले रहा हूं, जैसे मैंने ऊपर एक वेरिएबल लिया था जिसके अंदर मैं वैल्यू रखवा रहा था। अब मैं सीधा इनकी वैल्यू को प्रिंट करके देखना चाहता हूं। तो देखिए, मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं। आप प्रिंट के अंदर भी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है? चेक इवन। और इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक वैल्यू सेंड कर दी 15। अब मैं चाहता हूं ये मेरे को बताए क्या इवन है या ऑड है। अब जो भी वैल्यू होगी वो यहीं पर आकर रिटर्न हो जाएगी और इसको हम कर रहे हैं प्रिंट। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आ गया ऑड, क्योंकि 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। मैं यहां पर एक वैल्यू और लेता हूं, जैसे यहां ले लेता हूं 28। इसको भी यहां पर देखता हूं। ये देखिए, तो यहां पे आया इवन। पहले वाले यहां पर वैल्यू का आ रहा है ऑड और यहां पर आ रहा है इवन। इवन क्यों? क्योंकि 28 जो है वो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं और इसका रिमाइंडर भी 0 आता है, तभी यहां पर आ रहा है इवन। तो आपने देखा कि हम यहां पर एक वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं और इसको बाहर आकर डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं, मगर मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि इतने छोटे कामों के लिए हम यहां पर फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का यूज नहीं करते हैं। इसमें करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो उसके लिए इसको हम कमेंट करते हैं और यहां पर स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? यहां पर हम एक लिस्ट में बहुत सारे न्यूमेरिक वैल्यूज डालने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि हमारा एक फंक्शन हो जो इन सारी वैल्यूज का टोटल करके दे, मतलब कि टोटल सम करके दे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहां पर मैं एक मार्क्स नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं जो कि एक लिस्ट है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देता हूं। ये देखिए, यहां पर हमारी लिस्ट के अंदर 4 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अब मैं इनका टोटल करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर एक टोटल नाम का फंक्शन कॉल करूंगा। अभी मैंने बनाया नहीं है, उसको मुझे बनाना है। और टोटल में मार्क्स नाम की जो लिस्ट है उसको सेंड कर दूंगा। तो टोटल फंक्शन क्या करेगा? इन सारे नंबर्स को आपस में सम करके मेरे को टोटल रिटर्न करेगा। तो यहां से बेसिकली मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहता हूं बाहर, इसलिए मैं प्रिंट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। ये देखिए, अब ये फंक्शन मैं बना भी लेता हूं ऊपर। तो आपको मालूम है, इसके लिए हम लिखते हैं डेफ। डेफ मतलब डिफाइन। और यहां पर टोटल मेरा फंक्शन बन गया और यहां पर मेरे को एक पैरामीटर लेना है। तो उसके लिए मैं यहां पर जैसे ले लेता हूं नंबर्स, जिसके अंदर यहां पर जो ये मार्क्स की वैल्यू है ये चली जाएगी नंबर्स के अंदर। अब मुझे क्या करना है? मेरे को इन सब का टोटल करना है। तो देखिए, टोटल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लूप चलाना पड़ेगा। पहले 85, फिर उसको मैं प्लस करूंगा 90 से, फिर 90 को जो भी इन दोनों का टोटल आएगा उसको 78 से, फिर उन तीनों का जो टोटल आएगा उसको 92 से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? अपने इस फंक्शन के अंदर एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी 0। अब यहां पर मेरे को अपना फॉर लूप चलाता हूं। तो लिस्ट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं फॉर लूप के अंदर कि कैसे हम इसको यूज करते हैं फॉर लूप के साथ। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं नम इन नंबर्स। अब नंबर्स की एक एक वैल्यू उठ के नम नाम के वेरिएबल के अंदर आती रहेगी। पहले यहां पर आएगा 85, फिर 90, 78 और ये। अब इसको मुझे करना क्या है? मैं यहां पर जो भी मेरा रिजल्ट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0, उसमें ही नम की वैल्यू को ऐड करता रहूंगा। तो देखिए, ये देखिए, अब जो भी रिजल्ट की एग्जिस्टिंग वैल्यू है पहले होगी 0। तो 0 में मैं प्लस कर दूंगा नम की एक वैल्यू को। तो पहले यहां पर आएगा नम में 85, तो 85 प्लस 0 हो जाएगा 85। उसके बाद जब लूप चलेगा उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू है 85, उसमें मैं 90 को प्लस कर दूंगा तो 90 प्लस हो जाएगा। इस तरह ये लूप चलते चलते सारी वैल्यूज को आपस में कैलकुलेट करके, मतलब कि सम करके रिजल्ट में सेव कर देगा। अब इसी को लास्ट में मैं यहां पर आकर फॉर लूप से बाहर रिटर्न कर देता हूं। रिटर्न क्या करूंगा? रिजल्ट की वैल्यू को। तो ये है हमारा पूरा का पूरा फंक्शन, जिसके अंदर पहले हम नंबर भेजेंगे एज ए लिस्ट और यहां पर एक इसको वेरिएबल मिलेगा 0 और यहां पर मैं लूप चलाऊंगा। अब इसमें मैंने सिर्फ 4 ही वैल्यू डाली हैं। अब बेशक इसके अंदर 40 वैल्यू हो, 50, 100, जितनी मर्जी वैल्यूज डाल दो आप, उन सबका ये टोटल कर सकता है। लास्ट में इसको रिटर्न करेगा जिसको हम यहां पर प्रिंट करके देख रहे हैं। तो ये है एक्चुअल लाइफ एग्जांपल। तो यहां पर मैं इस फाइल को सेव करता हूं और यहां पर इसे प्रिंट करके दिखाता हूं। यहां पर एक एरर आ रही है। ये देखिए, फॉर लूप के बाद मैंने यहां पर कॉलन नहीं लगाया। तो यहां पर स्क्रीन को क्लियर करके एक बार दोबारा प्रिंट करता हूं। ये देखिए, यहां पर आ गया इसका टोटल। तो आपने देखा कि कैसे हम यहां पर इस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हमें ये कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शन का बेनिफिट यही होता है। आप इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स को कैलकुलेट करवा सकते हैं। अब यहां पर मैं एक चीज बताता हूं। एक फंक्शन जैसे हम इसे कॉल कर रहे हैं, यहां से हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं।
तो इसी एग्जाम्पल में मैं एक नया एग्जाम्पल आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए अब मेरे को टोटल नहीं देखना, मुझे स्टूडेंट के यहाँ पर मैं उसके मार्क्स सेंड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ एक फंक्शन वो मुझे उसकी परसेंटेज निकाल के दे इन सारे मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए टोटल तो हमारे पास हो ही रहा है, इस फंक्शन को भी हम यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन का नाम रहेगा परसेंटेज। अब जो मैं कॉल कर रहा था यहाँ पर टोटल को, अब मैं टोटल को कॉल नहीं करूंगा, मैं कॉल करूंगा यहाँ पर परसेंटेज को, क्योंकि मुझे परसेंटेज देखनी है। मैं यहां से मार्क्स सेंड करूंगा, ये देखिए, और मार्क्स यहां पर जाएंगे एक वेरिएबल में, मतलब कि एक पैरामीटर में जिसका नाम मैं ले लेता हूं जैसे ऑल मार्क्स। ये देखिए यहां पर मैंने एम कैपिटल लिया, मतलब कि कैमल के इसमें नाम लिखा है। अब इसके अंदर आकर मुझे करना क्या है, मैं यहां पर परसेंटेज निकालने वाला हूं। तो परसेंटेज के लिए आपको पहले परसेंटेज का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए वो होता है जो भी हमारे पास टोटल मार्क्स आएंगे, ये फंक्शन जो हमारे को देगा उसको हम डिवाइड करेंगे 400 से, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 में से आ रहे हैं, तो टोटल मार्क्स बनेंगे 400 में से। उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें टोटल, ये जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल करना है, क्योंकि यही टोटल करके देगा। और जो भी स्टूडेंट ने यहां से मार्क्स सेंड किए हैं वो हमारे को यहाँ पे मिलेंगे ऑल मार्क्स में। इसको मैं यहाँ पर इस फंक्शन में भेज दूंगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे को सारा टोटल करके यहाँ से सारे मार्क्स का हमारे को रिटर्न कर देगा लास्ट में, और रिटर्न आ जाएगा यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 400 से। ये देखिए अब जो भी ये आएगा हमारे पास रिजल्ट, इसको मैं एक ब्रैसेस के अंदर डाल देता हूँ, राउंड ब्रैसेस के अंदर। ये देखिए तो जो भी टोटल आया मार्क्स का उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 400 से। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास परसेंटेज को निकालने के लिए, आप देख सकते हैं। अब ये वाला जो फंक्शन है ये भी इस PER की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, ये भी इसको रिटर्न कर देगा। तो यहां पर मैं इधर लिख देता हूं रिटर्न PER। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए मैं एक ही फंक्शन बना सकता था जो टोटल भी कर दे और परसेंटेज भी निकाल दे, मगर जस्ट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। जैसे देखिए हमने सबसे पहले कॉल किया परसेंटेज को, और परसेंटेज कॉल कर रहा है टोटल नाम के फंक्शन को। सिर्फ ये फंक्शन को समझाने के लिए ही मैं ये पूरा कोड बना रहा हूं, वरना ये सारा काम एक्चुअल लाइफ में हम एक फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। परसेंटेज में उसी के अंदर सब कुछ टोटल हो जाएगा और वो ही हमारे को रिटर्न कर देगा परसेंटेज। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूं, और ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की परसेंटेज आ गई 86.25। आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। अब देखिए अगर आपने इसके साथ परसेंटेज का साइन भी दिखाना है तो जो भी हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं उसके साथ मैं यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में परसेंटेज का साइन डाल सकता हूँ। ये देखिए अब मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं दोबारा से। ये देखिए अब इसके साथ परसेंटेज का साइन भी आ रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हम पहले इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये फंक्शन टोटल को कॉल करेगा। जो भी टोटल आएगा सारे मार्क्स का उसको हम यहां से डिवाइड कर देंगे 400 से, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया परसेंटेज, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं। बस हमारे को सेंड करनी है एक लिस्ट जिसमें सारे स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने देखा फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, कैसे फंक्शन एक वैल्यू को लास्ट में रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, मैंने जितने भी आपको एग्जांपल बताए हैं इसमें लास्ट में एक ही वैल्यू रिटर्न हो रही है। आप रिटर्न में यहाँ पर लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, बेसिकली इस एग्जांपल में नहीं, मगर वैसे किसी भी फंक्शन में कोई लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, टपल भी रिटर्न कर सकते हैं, या मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का जितना भी कोड है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे गिटहब के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।